Hello friends, I'm Indu Kaushal. Welcome you all again in my YouTube channel Let's Study from Home. तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नेम है बुद्धि और विद्या। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की कहानी को स्टार्ट। 4 मित्र थे। चारों पढ़ने के उद्देश्य से घर से बाहर निकले थे। अपने अपने रुचि के अनुसार एक व्याकरण पढ़ने लगा, दूसरे ने ज्योतिष विद्या, तीसरे ने वैद्य की विद्या ली तथा चौथे ने न्याय की विद्या ग्रहण की। खूब पढ़ने के बाद वे अपने गांव की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में एक नगर आया। दोपहर थी तो धूप भी बहुत तेज थी, तो सभी मित्रों ने आराम करने का निश्चय किया। वे चारों एक धर्मशाला में ठहर गए। उस नगर का राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। राजा ने चारों मित्रों के लिए खाने पीने का सामान और कुछ नकद भेज दिया, जिससे चारों मित्र जो चाहे खरीद कर प्रयोग कर सकें। इन मित्रों के पास एक घोड़ी थी। उस पर उन्होंने अपने बिस्तर, पुस्तकें तथा पूजा पाठ आदि का सामान लाद रखा था। चारों मित्रों ने तय किया कि हमें अपने अपने काम अलग अलग बांट लेने चाहिए। ज्योतिष ने कहा, मैं घोड़ी चरा लाऊंगा, यदि खो भी गई तो ज्योतिष विद्या से जान लूँगा कि कहाँ गई है। और फिर जो दूसरा था वैद्य, वो बोला, साग सब्जी मैं खरीद लाऊंगा कि मुझे अच्छे से उसकी सही पहचान है। और न्याय जानने वाले ने कहा, मैं घी खरीद कर लाऊंगा। और जो व्याकरण के विद्वान थे, उन्होंने कहा, रसोई मैं बनाऊंगा ताकि जो सब लोग हैं वो भरपेट खाना खा सकें। तो न्याय वाले ने बाजार से घी खरीदा। चलते चलते वह सोचने लगा, बर्तन के सहारे ही घी टिका है ना, या घी के सहारे बर्तन टिका है। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने बर्तन उल्टा करके जांच की तो सारा घी नीचे गिर गया। तो जो वैद्य जी थे, जो सब्जी लेने गए थे बाजार, वो तोरी, भिंडी, करेले, परवल, बैंगन, कद्दू, मटर, पालक, आलू आदि वहाँ बिक रहे थे सब्जी मंडी में। उन्होंने देखा तो जब वो खरीदने लगे तो उन्होंने हर चीज़ में कोई ना कोई दुर्गंध निकाल देते और बिना खरीदे ही वापस भी आ गए। रास्ते में एक स्त्री नीम की पत्तियां बेच रही थी। वे हरी थी और सब प्रकार से ठीक तथा ताज़ा थी। वैद्य जी ने सब पैसे देकर नीम की पत्तियां खरीद ली। वे खुश थे कि नीम में एक भी दोष नहीं है। व्याकरण के पंडित ने दाल चावल मिलाकर पतीली चूल्हे पर चढ़ा दी। जब खिचड़ी पकने लगी तो खदबद खदबद की आवाज़ होने लगी। उन्होंने अशुद्ध है, सत्यवंत होना चाहिए, ऐसा कहते कहते उसने कड़छी से पतीली को पीटना शुरू कर दिया। फिर भी वही आवाज़ आती रही तो व्याकरण के पंडित सह न सके। उन्होंने पतीली जो थी उसको ले जाकर कूड़े में उलट दिया। तब आवाज़ आनी बंद हो गई तो पंडित जी को चैन पड़ गया। बचे ज्योतिष जी, जो घोड़ी चराने ले गए थे। पीपल की शीतल छाया देखकर वे आराम करने लगे। उन्हें नींद आ गई और जो घोड़ी थी वो चढ़ती चढ़ती कहीं दूर पहाड़ों पर चली गई। और थोड़ी देर के बाद जब उनकी जो नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वहाँ घोड़ी नहीं है। तो उन्होंने अपने ध्यान लगाकर ज्योतिष ज्ञान से पता किया कि वो कहाँ होगी। तो उनको पता लगा कि वो दूसरी तरफ उतर गई है। फिर उन्होंने सोचा कि वो अब वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, फिर वहाँ से और आगे चली गई जाएगी, उसका पीछा करना बेकार है। ऐसा सोचकर वे वापस ही धर्मशाला लौट गए। चारों मित्रों ने एक दूसरे को अपनी अपनी बात सुनाई। वे बिना भोजन किए ही संतोष करके ऐसे ही सो गए। तो जी थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि राजा के सेवक आते हैं, उनको जगाते हैं और कहते हैं कि चलो, तुम्हें दरबार में बुलाया है। सेवक ने देखा कि घोड़ी तो वहाँ नहीं है, खिचड़ी की पतीली भी उल्टी पड़ी हुई है और भोजन का भी कहीं कोई निशान नहीं है। तो उन्होंने जाकर राजा जी को ये सब बता दिया। तो राजा जी ने वहाँ से अपना भोजन बनाकर धर्मशाला भेजा। फिर उन चारों ने भोजन किया। उसके बाद वो कहाँ गए? राज दरबार में। और राजा ने उन चारों मित्रों को फिर अच्छे से समझाया। क्या समझाया? विद्या का यह अर्थ नहीं कि तुम बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दो। विद्या बड़ी है, परंतु बुद्धि उससे भी बड़ी है। जो भी काम करो भली प्रकार सोच समझ कर करो। यदि बिना सोचे विचारे काम किया जाएगा तो कभी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग भी बहुत आवश्यक है। ये सुनकर चारों मित्रों की आंखें खुल गई। तो देखा दोस्तों,
कितना अच्छा इससे हमें समझ आई है ना ये शिक्षा। देखिए अभी जैसे आजकल क्या होता है ना, बहुत पढ़ लेते हैं बच्चे तो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। लेकिन कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, कई बार एक बार कोई अनपढ़ भी है वो भी आपको ऐसी सीख बता जाएंगे जबकि उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, अपने बुद्धि से, अपनी समझ से, जो इतने सालों में उन्होंने समझा है उससे ही उनको इतना समझ आ जाती है कि अच्छा क्या बुरा क्या। और ये नहीं है कि किताबें पढ़ने से ही सब कुछ मिलता है। किताबें पढ़ना अच्छी बात है लेकिन अपना बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपने नोटिस किया होगा बुक्स भी हम लोग कई बार पढ़ते हैं, उसमें कितने एरर होते हैं, कितनी गलतियाँ होती हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली पढ़ते हैं और वो गलतियों को भी पढ़ लेते हैं और उसको करेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पर हमें अपना ब्रेन यूज़ करना चाहिए। कई बार प्रिंट में गलती होती है, उसको हम ठीक कर सकते हैं कब, जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो बुद्धि विद्या से श्रेष्ठ है, बिल्कुल है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी स्टोरी थी, अच्छी शिक्षा मिली है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।